बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 11 के फिजिक्स के। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है 9th और 10th के कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्या याद रखना है, आपने 3 स्टेप्स को याद करना है। एक स्टेप तो ये है, फर्स्ट स्टेप, कि आपने न्यूमेरिकल को बहुत गौर से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें यह समझना है कि इसमें गिवन डेटा क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि न्यूमेरिकल से गिवन डेटा निकालना है। सेकंड स्टेप ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि इस गिवन डेटा में आपने क्या फाइंड करना है, मतलब रिक्वायर्ड क्या है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल में मतलब आपने फाइंड क्या करना है। और थर्ड स्टेप न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या करना है, सोल्यूशन में आपने क्या याद रखना है, फार्मूला। ठीक है, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड जो फार्मूले से वो हल हो सकता है वो आपने याद रखना है। तो आते हैं फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल है 1.1। ठीक है, 1.1 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, अ सर्कुलर पिज्जा, एक सर्कुलर क्या है, पिज्जा, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसके 3 इक्वल पार्ट्स है। 1 पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट, एक पार्ट को हमने निकाला हुआ है। ठीक है, एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज्जा, कि इस सिंगल पीस को आपने डिग्री में फाइंड करना है, इन कन्वर्ट द मेजर इनटू, और फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल, और फिर क्या करना है, जो 2 पीस आपके पास रहते हैं उसको उसका डिग्री आपने फाइंड करना है दोनों पीस का। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है उसी तरह रेडियन में। तो गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा में है एक सर्कुलर पिज्जा। सर्कुलर पिज्जा से क्या मुराद कि एक पिज्जा है जो कि क्या है, सर्कल की शेप में है। सेकंड, ये बताया गया है न्यूमेरिकल में कि इस सर्कुलर पिज्जा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में क्या क्या है, डिवाइड किया हुआ है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये कहता है कि आपने फाइंड या रिक्वायर्ड आपकी क्या है कि आपने ये फाइंड करना है कि इनसे एक पीस को निकालना है, और इस एक पीस को किस में फाइंड करना है, इसको डिग्री में फाइंड करना है। सही है, ये एक पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड का हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है या रिक्वायर्ड ये है या फाइंड ये करना है कि आपने जो 2 पीस रह जाते हैं इसका भी डिग्री, और इस फर्स्ट ए पार्ट का डिग्री निकालना है और देन कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। दूसरा पार्ट ये है कि जो 2 पीस है इसका भी डिग्री निकालना है, डिग्री। ठीक है, सो सेकंड पार्ट ये हुआ कि इन दोनों पीस का भी, इसको भी डिग्री में फाइंड करना है कि ये कितनी डिग्री से। ठीक है, और देन इसको अगेन रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन, थर्ड स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट गिवन डेटा जो था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप। ये हो गया सेकंड स्टेप, और ये हो गया कितना, मैं ऐसे आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें पता है कि एक सर्कल में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि एक सर्कल में हमारे पास कितने डिग्रीज होते हैं, ये जो ऊपर है ये भी 180 डिग्री का है और ये भी 180, और एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है, याद रखने हैं। अब अगर हम एक सर्कल को 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 360 को हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 120। मतलब ये हुआ जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में, इसको एक सर्कुलर शेप है। ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 पीस भी एक 120 डिग्री, अदर पीस भी 120 डिग्री और अदर पीस, मतलब क्या कि ये 3 जो इक्वल पार्ट्स है ये हर एक 120 डिग्री के बराबर है। तो जो ए नंबर पार्ट है ये हमें क्या कहता है कि आप इस एक पार्ट को इसमें ये फाइंड करें कि ये कितनी डिग्रीज है। ठीक है, 1 पार्ट। तो इसका सोल्यूशन ये हुआ कि 1 पीस हमारे पास बराबर हुआ 120 डिग्री का। 120 डिग्री का किस तरह हमें मालूम हुआ, हमें मालूम है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। तो अगर हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 360 को डिवाइड करेंगे 3 में, विच इज इक्वल टू 120, मतलब एक पीस 120 डिग्री का हुआ। अब हम इस 120 डिग्री को, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि डिग्रीज में फाइंड करें एक पार्ट को और देन कन्वर्ट करें रेडियन में। तो किस तरह रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देखें हमें मालूम है
कि 360 डिग्री बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के। और अगर हम 1 डिग्री मतलब ये फाइंड करें कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री हमारे पास बराबर हो जाएगी किसकी, 2 पाई रेडियन को डिवाइड करेंगे 360 के, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आप 120 डिग्री जो हमारे पास डिग्री में आया है इसको कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में। तो इसको किस तरह रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको इधर 120 डिग्री हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने रेडियंस होते हैं, इसमें कितने रेडियंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को 120 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह जब इसके साथ इक्वेशन है ना, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पाई रेडियन बराबर मल्टीप्लाई 120 डिग्री और डिवाइड बाई 360 डिग्री, जिससे हमें आ जाएगा कि 120 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 पाई में पाई किसके बराबर होते हैं, 3.14। 2 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 और 360, इसी तरह 120 के साथ फिर 3 पॉइंट जो इससे मल्टीप्लाई आता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो हमारे पास आ जाएगा कि 120 डिग्री बराबर होगा किसका, 2.09 रेडियन, 2.09 रेडियन। तो 120 डिग्री इक्वल हुआ 2.09 और रेडियन के। तो ये हो गया न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कहता है न्यूमेरिकल के ये जो 2 पार्ट्स रहते हैं इसके टोटल डिग्रीज आप फाइंड करें, ठीक है। बी पार्ट तो 120 प्लस 120 2 पीस के डिग्रीज कितने होंगे, 120 प्लस 120 इक्वल टू 240 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो 2 पीस रहते हैं इसमें टोटल कितने डिग्रीज है, 240। और इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे उसी तरह, देखिए इधर 240 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री, सही है। इसी तरह 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई 240 डिग्री और डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई 240 करेंगे, डिवाइड इस पे करेंगे तो 240 डिग्री में इक्वल आ जाएगा कितने रेडियंस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे 4.2 रेडियन। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1 का सलूशन। न्यूमेरिकल नंबर 1 को अगेन देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 इस तरह था कि एक सर्कुलर पिज़्ज़ा था, ठीक है। इस सर्कुलर पिज़्ज़ा को डिवाइड किया हुआ था 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप इसमें ये फाइंड करें कि अगर हम इससे एक पीस को निकालें तो इसके टोटल डिग्रीज फाइंड करें और देन इस डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस तरह करेंगे, हमें मालूम है कि एक सर्कल में कितने टोटल डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। तो इस 360 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। मतलब ये हुआ कि एक पीस कितना आया, 120 का। अब 1 पीस तो हमें पता हो गया कि ये 120 डिग्री का हो गया। अब इस 120 को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो किस तरह, तो हमें मालूम है कि जो 360 डिग्री सर्कल के टोटल डिग्रीज होते हैं ये इक्वल होते हैं सर्कल के टोटल 2 पाई रेडियंस के, ठीक है। अब 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 360 के। तो 120 डिग्री कितने होंगे रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी 120 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, इक्वेशन के दोनों साइड पे, ठीक है। तो 120 डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.09 रेडियन के। इसी तरह क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये कितने डिग्रीज है। तो 120 एक पार्ट कितना है 120, तो 2 पार्ट्स कितने हो गए 240 डिग्री के। और उसी तरह 240 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट कर दिया
रेडियन में, विच इज इक्वल टू 4.2 रेडियन। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 मतलब चैप्टर नंबर 1 के सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, इसका स्टेटमेंट इस तरह है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01। ये क्या है 0.01? ये अनसर्टेनिटी या एरर है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट इज 9.8 प्लस माइनस 0.1 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। सो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा न्यूमेरिकल में है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम है 1.5 और प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी या एरर है वो है 0.01। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 और इसका जो एरर या अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 और इसका यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि रिक्वायर्ड क्या है, ये तो हो गया गिवन डेटा। रिक्वायर्ड या फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है टाइम पीरियड को। किसको, टाइम पीरियड को। लेकिन सिंपल टाइम पीरियड को नहीं, इसके साथ जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमने फाइंड करना है, जो है ये। तो ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है विद अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के साथ। तो थर्ड स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, सॉल्यूशन। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमें मालूम है कि वो बराबर है 2 पाई होल अंडर द रूट लेंथ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमने 10th के एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर तक, ठीक है। अब ये तो सैंपल टाइम पीरियड है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप इस टाइम पीरियड को अनसर्टेनिटी के साथ फाइंड करें। तो हम किस तरह करेंगे, देखिए इसको। ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है विद अनसर्टेनिटी के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई होल अंडर द रूट लेंथ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू प्लस माइनस चेंज इन या अनसर्टेनिटी। तो इस फार्मूले के लिए हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने ये फाइंड करना है, ये और ये हमारे पास क्या है, गिवन इन गिवन डेटा। लेकिन सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है, जो टाइम। सो हम पहले ये करेंगे कि इस लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज़ है इससे निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पार लेंथ के लिए, लेंथ के लिए देखें, इधर लिखते हैं, ठीक है, लेंथ के लिए देखें। तो ये बराबर हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा जो अनसर्टेनिटी है इसको डिवाइड करेंगे लेंथ की जो वैल्यू है उस पर, ठीक है। तो इससे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100%। मतलब ये हुआ कि 100 पे मल्टीप्लाई, तो 100% किसके बराबर होता है, 1/100 के ना। तो इसको डिवाइड भी करेंगे 1/100 पे। तो इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि 1/100 को हम डायरेक्ट लिखते हैं परसेंटेज। अब ये इसको अगर हम क्वांटिटी हमारे पास इक्वल हो जाएगी, जो ये वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे। तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ये कितने हो जाएगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी 0.67% की। सही। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो ये वैल्यू है 0.1, इसको डिवाइड करेंगे 9.8 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 इन परसेंटेज, 100 इन परसेंटेज। देन ये इक्वल हो जाएगी किसकी,
ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.02%। ये तो हो गए कोएफिशिएंट या प्रोडक्ट रूल ऑफ अनसर्टेनिटी। इससे हमने लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट उसकी अनसर्टेनिटी के जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, लेंथ डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। किस तरह देखें, हमें मालूम है कि अंडर द रूट किसके बराबर होता है, लेंथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। और अब हमें ये भी मालूम है कि हमने फाइंड की है ये अनसर्टेनिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी के इस रूल को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, एक पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो ये बराबर हो जाएगा 0.67 प्लस 1.02, ये भी परसेंट और ये भी परसेंट। ये तो इससे हमारे पास क्या आएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1.2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1.69% के। अब हम क्या करेंगे, इस 1.69 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो टेम्परेचर की अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी इक्वल आ जाएगी किसकी, 0.8% की। हमने क्या किया, हमने लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी से टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी भी फाइंड की। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। किस तरह देखें, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड को विद अनसर्टेनिटी के साथ। तो अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की, अब टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और लेंथ इक्वल है किसके 1.5 के, डिवाइड करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के विच इज इक्वल टू 9.8। अब ये इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड 2 इंटू पाई इक्वल है 3.14। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा क्या 0.15 और 0. इस तरह देखें ये इक्वल आ जाएगा 0.15, सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा क्या 6.28 और मल्टीप्लाई इस 0.15 अंडर रूट से क्या आएगा 0.4। तो टाइम पीरियड इक्वल आ जाएगा क्या 2.5 सेकंड। अब टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी इक्वल आ जाएगी क्या, टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी इक्वल आ जाएगी टाइम पीरियड इक्वल हुआ 2.5 सेकंड के, ठीक है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इक्वल है किसकी 0.8%। तो ये हो गया क्वेश्चन का फाइनल आंसर। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड इस तरह था कि एक पेंडुलम का लेंथ गिवन था विद अनसर्टेनिटी और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद अनसर्टेनिटी। फाइंड हमने टाइम पीरियड को था विद अनसर्टेनिटी के साथ। तो सिंपल जो टाइम पीरियड है इसका तो ये फार्मूला है, तो फाइंड करना आसान है। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इस अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। किस तरह, हमने सबसे पहले जो अनसर्टेनिटी का रूल है प्रोडक्ट या कोएफिशिएंट उससे परसेंटेज जो लेंथ की अनसर्टेनिटी वो फाइंड करनी है। किस तरह, इस अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ की जो अनसर्टेनिटी है इसको डिवाइड करना है किस पे, जो टोटल लेंथ है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी जो है इसको डिवाइड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है किस पे 100% पे। मतलब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो लेंथ की ये अनसर्टेनिटी परसेंटेज आ गई और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ये आ गई। अब इन दोनों से हम क्या फाइंड कर सकते हैं टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी। किस तरह, अब इसको अगर आप देखें तो लेंथ और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था इस पे क्या था होल अंडर द रूट। तो अंडर द रूट हमें मालूम है कि किसके बराबर है 1/2 के। तो अनसर्टेनिटी का ये रूल है
कि जब एक्सपोनेंट होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, जो पावर होता है इसको मल्टीप्लाई करता है, जो ये अनसर्टेनिटी आ गई और ये अनसर्टेनिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इससे हमने टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी फाइंड की और देन हमने क्या किया, सिंपल टाइम पीरियड फाइंड कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, तो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल है डिटरमिन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद द लेंथ ऑफ 1.50 मीटर प्लस माइनस 0.0 मीटर, मतलब 0.2 इज अनसर्टेनिटी एंड विड्थ इज 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट एरिया विद अनसर्टेनिटी के साथ। तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप, एक शीट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हम किसे कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। एक शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट की हमने ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया हम किसे कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बेड को हमें कहते हैं एरिया। गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा में एक गिवन है लेंथ, सो लेंथ इक्वल है किसकी, और इस लेंथ को विद अनसर्टेनिटी के साथ दिया गया हुआ है, जो इक्वल है हमारे पास 1.50 प्लस माइनस 0.2 मीटर, प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.02 और मीटर। अनसर्टेनिटी या एरर हम किसे कहते हैं, आपको मालूम है? तो अगर नहीं मालूम तो अनसर्टेनिटी या एरर हम किसे कहते हैं, इसका मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर की गई वैल्यू है, इन दोनों में फ़र्क को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी या एरर। सही है, इसका डिफिनीशन है। इस तरह विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमारे पास है 0.2 प्लस माइनस 0.01 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, तो रिक्वायर्ड ये है कि आपने एरिया को फाइंड करना है विद अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, विद अनसर्टेनिटी के साथ। तो हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले जो जिस तरह हमने सेकंड न्यूमेरिकल में क्या किया था, लेंथ को परसेंटेज में फाइंड किया था अनसर्टेनिटी की। ठीक है, लेंथ की अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में और उधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। अब इस तरह इन दोनों को हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी इसकी ये जो वैल्यू है। ठीक है, तो इस अनसर्टेनिटी को 0.02 को हम डिवाइड करेंगे 1.50 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100%, उसी तरह जो सेकंड न्यूमेरिकल में किया था। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसका, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, तो ये इक्वल हो जाएगा 1.3%। इसी तरह वेट को हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगी, ये जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.01, इसको डिवाइड करेंगे 0.20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा 5%। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया की, ये जो गिवन एरिया है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उधर क्या था, उधर जो अंडर रूट था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, जो दो वैल्यूज थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ हमने दोनों ऐड करके 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया था। इधर हम क्या करेंगे, सैंपल एरिया, तो एरिया में इधर क्या होता है लेंथ, तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर है 1.3 प्लस जो वेट है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है 5% की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा
एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी किसकी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 6.3%। ठीक है, 6.3%। अब हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे, सैम्पल एरिया। तो एरिया हमें मालूम है कि लेंथ और वेट के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो एरिया इक्वल हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 0.2। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा क्या, 1.50 2.0। तो ये इक्वल हो जाएगी 3 मीटर, 0.3 और एरिया का क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया ये इक्वल हो जाएगी 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी क्या है, 6.3%। तो ये हो गया आंसर। अब अगर हम इसको इससे ये हटाए परसेंटेज तो क्या करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। अगर इसको हम सादा फ्रैक्शनल जो ये था इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, थे ये बराबर हो जाएगा एरिया प्लस अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे पास आएगा 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, सही है। इस 6.3 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, परसेंटेज किसके बराबर होता है, 6%। ये आपने याद रखना है, ये परसेंटेज इक्वल होता है 1/100 के। ठीक है, तो परसेंटेज की जगह हमने 1/100 लिख दिया और इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस वैल्यू से 0.3 मीटर स्क्वायर से। तो ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। अगर इसको और हम आसान करें तो ये हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस तो 0.02 मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये क्या हो गए, सेम हो गए। इनसे हमने क्या निकाला, परसेंटेज को ख़त्म कर दिया। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, हैं? नंबर 4, कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स है, इसमें टोटल A to F पार्ट्स है। ठीक है, इस एक पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और इससे सिग्निफिकेंट जो नंबर्स है वो निकालेंगे। किस तरह, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 पार्ट नंबर ए नंबर पार्ट में क्या है, ए नंबर पार्ट है 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5, इसमें कितने हैं 6 और इसमें कितने हैं 3, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 3। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है ये, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। अब हम क्या करेंगे, आंसर इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास आंसर में क्या हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम मतलब सोल्यूशन इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इससे आएगा 582.8। अब इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। ठीक है, 4। लेकिन हमने क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को, इस आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में शिफ्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। मतलब ये है कि इस नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अब क्या करेंगे, ये नज़दीक है 583 को, 580 क्लोज है ना 583 को, तो ये हो गया राउंड ऑफ 583। और अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो मतलब आंसर हमारे पास ये आ गया। इस न्यूमेरिकल को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसी तरह वो आंसर आपने निकालना है। ठीक है, सपोज हम बी पार्ट को करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बी पार्ट है 1.4 मल्टीप्लाई 2.639 प्लस
117.25। अब देखिए इसको, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में, इसमें है 2, इसमें है 4 और इसमें है 5। अब हमने आंसर इस तरह निकालना है कि इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3.694, ठीक है, और प्लस 117.25। देन इन दोनों को ऐड करके आएगा 120.9446। अब इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 7, ठीक है, कितने हैं, 7। तो हमने इसको राउंड अप करके इस तरह लिखना है कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो। तो अगर हम इस आंसर क्या लिखे, राउंड अप करके 120 लिखे, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है टोटल, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब नंबर होता है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसमें अब टोटल है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, और लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो भी हमारे पास है 2। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। इसी तरह सी पार्ट को देखें। सी पार्ट है 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴ माइनस 1.033 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ये देखें, ये जो नंबर है इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर हमने इस तरह लिखना है कि हमारे पास कितने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, 3। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, 2.66 10⁻⁴ का मतलब है कि 1 के साथ कितने जीरो, 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻³ का मतलब कि 1 के साथ 3 0 मतलब 1000 और ये 10,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26,600 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1030। अब देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर इसको इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25,000, ठीक है, 570। अब हमने आंसर, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5। तो आंसर हमने किस तरह लिखना है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो हम क्या करेंगे, इधर एक डेसिमल पॉइंट इधर से शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और इसको राउंड ऑफ करके ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 पॉइंट हमने इधर लगाया है तो 10⁻4 होगा। तो ये हमारे पास अब आंसर आएगा और आंसर में कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 और क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो ये हो गया न्यूमेरिकल का आंसर। पार्ट नंबर डी नंबर पार्ट है 112 मल्टीप्लाई 0.456 डिवाइड 3.2 मल्टीप्लाई 120। अब इसको देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सॉल्यूशन, हमने आंसर में क्या करना है, आंसर इस तरह लिखना है कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जो क्या है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 51.072 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 384। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.133। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। तो हमने आंसर क्या लिखना है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो इसको करेंगे राउंड अप तो आएगा 0.13। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। तो ये हो गया न्यूमेरिकल सी का आंसर। अब हम करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर ई। न्यूमेरिकल नंबर ई में क्या है, न्यूमेरिकल नंबर ई है 168.99 मल्टीप्लाई 9। एक ही नंबर है, एक ही नंबर, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर हमने क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो
तो आंसर ने इस तरह लिखना है कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसका सोल्यूशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, हमारे पास आएगा 15 20.91। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 6 है। अब हमने आंसर क्या करना है, आंसर इस तरह निकला है जिसमें हमारे पास क्या हो, एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे या राउंड अप करेंगे, तो ये हो, इसको इस तरह राउंड अप करेंगे कि इसमें हो क्या, इसमें हो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम अगर इसको राउंड अप करके 2000 पे ले आएंगे, तो अब हम इस इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में पार्ट नंबर एफ है 1023 प्लस 8.5 489। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 5 4 and 5। हमने आंसर इस तरह लिखना है कि इसमें हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4, मतलब राउंड ऑफ करके। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1031.5489। अब इसमें टोटल है 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं? 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने इसको इस तरह लिखने हैं कि इसमें हो क्या, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको करेंगे राउंड अप, तो ये हो जाएगा राउंड अप और आंसर आएगा 1031.54। तो इसको राउंड अप करके क्या हो जाएगा, 32। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व। न्यूमेरिकल नंबर 4 को आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे और आंसर इस तरह राउंड अप करके आपने लिखना है कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं वो आपके पास आ जाए। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ 4th नंबर न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 5 नंबर न्यूमेरिकल है, अगेन न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह। कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 5 नंबर न्यूमेरिकल 4 की तरह है और इसका ए पार्ट क्या है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मासेस है, एक मास ऑफ प्रोटॉन है और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है कि 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1096 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। अब हमने उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो एक है मास ऑफ प्रोटॉन, एक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। आंसर हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर इस तरह लिखना है कि आंसर में हो कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लीस्ट, जो हो 3। तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, हमारे पास आएगा 0.18332 मल्टीप्लाई 10⁻, ये है -27 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पावर क्या, +31। ठीक है, तो इससे आएगा 0.18332 मल्टीप्लाई 10⁻, -27 बेस सेम और पावर क्या हो जाएंगे 8, तो ये आ जाएगा +4। ये क्या आएगा, +4। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे, 3 और हायर जो लास्ट वो कितने थे, 5। अब हमने क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट इधर, तो ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.83 मल्टीप्लाई 10। डेसिमल पॉइंट हमने इधर शिफ्ट किया है तो पावर हमारे पास ये +4 और एक पावर क्या हो जाएगा, -1। जब डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट से इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर -8 करेंगे और जब इधर से शिफ्ट करेंगे राइट से तो पावर क्या है हो जाएगा 8 करेंगे प्लस। तो ये आ जाएगा आंसर 1.83 मल्टीप्लाई 10⁻3।
ये हो गया। अब इसमें कितने टोटल डिजिट्स है सिग्निफिकेंट? 3। इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5। इसी तरह इसका बी पार्ट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1096 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 31 kg। अब देख इसको, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। इसमें है 1 2 3 4 5। आंसर हमने इस तरह लिखना है कि वो इसमें कितने हो सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। तो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा क्या? आएगा 0.175 6388 8 और 64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई ये ऊपर होकर क्या हो जाएगा? +31। ठीक है, और कॉलम केज, कॉलम पर केज। अब देखें, एक तो हम ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे राउंड अप, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे और ये 75 से क्या हो जाएगा? राउंड अप होकर 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे और तो इससे इन दोनों से क्या आएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर क्या बनेंगे? ऐड होकर 12 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट से इधर शिफ्ट किया है तो 1 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा? 8 और कॉलम पर केज। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा स्टूडेंट 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 बेस सेम, पावर हो जाएंगे 8 11 कॉलम पर केज। और अब इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 और लीस्ट जो थे वो भी 2, तो आंसर ये हो गया। तो इसको इस तरह हम करेंगे सॉल्व। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H फ्रॉम फार्मूला E is equal to HF where E is energy and F is frequency। और सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने फाइंड करना है फ्रॉम फार्मूला विच इज F is equal to Gm1 m2 into r²। इधर जो F है वो है फोर्स, m1 और m2 मासेस है और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अब हम किस तरह इस न्यूमेरिकल में डायमेंशंस फाइंड करेंगे? तो ए पार्ट इसका क्या है? ए पार्ट है कि हमने प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड करनी है। किस तरह? फार्मूला है E is equal to HF। E इधर हमारे पास क्या है? E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और F हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो H हमारे पास बराबर होगा किसका? एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनर्जी के डायमेंशंस है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन, तो इधर एनर्जी हमारे पास बराबर होगी mgh जो पोटेंशियल एनर्जी। देन m क्या है? तो m की डायमेंशंस हम किस तरह फाइंड करेंगे? m जो है ये किस तरह है? ये है मास, और मास का डायमेंशन हम लार्ज मास इस तरह करते हैं, ठीक है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इधर मीटर क्या है? मीटर है लेंथ का यूनिट, ठीक है। तो एक होगा क्या? लेंथ डिवाइडेड बाई s क्या है? सेकंड, और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, और ये क्या है? स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर, ठीक है। देन h क्या है? h भी हाइट है जो कि डिस्टेंस हमारे पास यूज होता है। ये किसका यूनिट है? ये भी लेंथ का यूनिट है, ठीक है। ये भी किसका यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होकर ये इस तरह हो जाएगा मास
लेंथ और लेंथ स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा -2, पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये हो गया एनर्जी। इसको अगर आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह एफ जो है फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होते हैं, 1/टाइम पीरियड के, 1/टाइम पीरियड के, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है ये क्या है, टाइम, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, और इसका यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड होता है, सेकंड, तो टाइम हो जाएगा -1, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, देखें इधर हम पुट करेंगे, इधर देखें h बराबर हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किस तरह हम लिखेंगे, h बराबर हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन है मास लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम -2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का क्या है, टाइम -1, टाइम -1। अब देखें इस टाइम को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मास इंटू लेंथ स्क्वायर, और ये हो जाएगा टाइम -2, और ये क्या है, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम बेस सेम, तो पावर हो जाएंगे, ये माइनस से ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +1। सही है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किस तरह आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होगा मास लेंथ स्क्वायर, ठीक है, और टाइम -1। इस तरह हम क्या करेंगे, डायमेंशंस फाइंड करेंगे। डायमेंशन आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप देखेंगे यूनिट्स को, ठीक है, और जिस चीज़ का यूनिट है वो आप कैपिटल अल्फाबेट में वो लिखेंगे, जिस तरह देखें इधर क्या है, ये है मास, ठीक है, ये क्या है mgh, मतलब ये क्या है मास, तो ये हो जाएगा कैपिटल मास। जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या है, मीटर है लेंथ का यूनिट, ठीक है, मीटर क्या है लेंथ का यूनिट, ठीक है, और सेकंड क्या है टाइम का यूनिट, तो ये हो जाएगा लेंथ, और ये क्या हो जाएगा टाइम, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस तरह h क्या है, हाइट भी डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ इज स्टैंडर्ड है ना, तो लेंथ कैपिटल, ठीक है। देन ये ऊपर आ जाएगा इस तरह, ये -2 हो जाएगा, इस तरह फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, और टाइम ऊपर आ जाएगा -1 हो जाएगा। देन इस तरह प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमारे पास फाइंड हो गया। ये है डायमेंशन, आपने हमेशा क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है, कैपिटल में लिखना है, और इसको, और ये भी आपने करना है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट m लेंथ स्क्वायर टाइम -1। डायमेंशन को हमेशा कैपिटल, एक कैपिटल अल्फाबेट में और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। इस तरह ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बी पार्ट में क्या है, फार्मूला है, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है फ्रॉम फार्मूला व्हाट, फ्रॉम फार्मूला F = G m1 m2 डिवाइड बाई r²। अब इधर देखें G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F है फोर्स, m क्या है मास, m भी मास, और r क्या है डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो G बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन बी पार्ट, G बराबर हो जाएगा F, ठीक है, और इसको और इधर देखें, ये हम उधर इक्वेशन के उधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब मास तो बराबर हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब क्या है कि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, ठीक है, और टाइम उस तरह जो हमने जी की फाइंड किया था, टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा टाइम -2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। ये किस चीज का डायमेंशन है, ये है फोर्स का डायमेंशन। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ, जो r² का मतलब r मल्टीप्लाई r, और ये दोनों क्या है, लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। देन दो मासेस है, तो मासेस का
हमारे पास किस तरह डायमेंशन आएगा, मास हो जाएंगे कैपिटल मास और दोनों स्क्वायर। अब ये सारे डायमेंशंस हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो जी का डायमेंशन आएगा क्या, फोर्स का डायमेंशन आ गया मास लेंथ और टाइम -2, ठीक है। इसी तरह लेंथ आर स्क्वायर का हो जाएगा मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर, मास स्क्वायर। अब क्या होगा, ये लेंथ 1 और ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 1 और 2 हो जाएंगे 8। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा मास लेंथ स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी क्यूब, ये 1 और 2 तो क्या हो जाएंगे 3 और टाइम -2 इसी, ठीक है, टाइम -2 और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मास -2, मास -2। अब क्या होगा, इधर देखिए ये है -2 और इसका पावर क्या है +1, ये मैथमेटिक्स है सारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट +1 और -2 के बेसिस से तो पावर हो जाएंगे 8, तो -2 और +1 से आएगा -1 इंटू लेंथ क्यूब और टाइम स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का टाइम पीरियड। इस तरह हम टाइम पीरियड न्यूमेरिकल नंबर 1.7 या 7 नंबर न्यूमेरिकल, शो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड डायमेंशनली करेक्ट। तो इसका एफ पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड करनी है और हमने ये प्रूव करना है कि जो ये डायमेंशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में क्या होंगे सेम। तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है जब कोई वर्क डन होता है, मतलब एनर्जी हम किसे कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, मतलब जब कुछ वर्क होता है तो इसको हम कहते हैं एनर्जी। और ये एनर्जी के एक टाइप है विच इज काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा होती है। तो वर्क डन को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन की डिफिनेशन क्या है कि जब फोर्स अप्लाई होगा और बॉडी क्या करेगा, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसको हम कहते हैं वर्क डन, उसको हम कहते हैं क्या, वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फोर्स क्या है m मास इंटू एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मास मीटर पर सेकंड मतलब लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेंथ और टाइम स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टाइम -2 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है, इसका डायमेंशन भी क्या है लेंथ। तो ये हो जाएगा इस तरह। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी मास लेंथ और लेंथ हो जाएंगे लेंथ स्क्वायर और टाइम -2, टाइम -2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, देखिए ये हो जाएगा हाफ, m क्या है, m है मास, m है मास, ठीक है, और v क्या है, v स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह है ना। अब देखें ये मीटर है लेंथ स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड क्या है टाइम स्क्वायर, सेकंड क्या है टाइम का यूनिट और मीटर क्या है लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेंथ स्क्वायर इनटू और टाइम स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा क्या -2। अब इसको देखें मीटर लेंथ स्क्वायर और टाइम -2 और मीटर लेंथ स्क्वायर टाइम -2 दोनों सेम है कि नहीं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो बराबर हो गए राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। सो 7 नंबर न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल है किसकी, mgh। इसको आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है सेम। तो
तो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक टाइप है, ठीक है। और एनर्जी हम किसे कहते हैं, जब वर्क डन होता है, ठीक है, जब वर्क डन होता है। और वर्क डन हम किसे कहते हैं, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह सेम जिस तरह काइनेटिक एनर्जी का था। तो मास क्या होगा, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ, ठीक है, इनटू टाइम -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी लेंथ। तो ये हो जाएगा मास L² इंटू t -2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। अब हम जो राइट हैंड साइड है क्या, mgh, इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ, ठीक है, इनटू टाइम -2। और h भी क्या है, हाइट, और हाइट क्या है, लेंथ। तो ये हो जाएगा मास L² और टाइम -2। तो दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1.7 का लास्ट पार्ट। और इस तरह न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 सॉल्व हो गया। एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई मुश्किल है या किसी जगह आप समझ नहीं गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो मसला सॉल्व हो जाए।